चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और रुक कर रहे हैं एक और बड़ी खबर का। कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है और कांग्रेस ने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की। राजस्थान लोकसभा चुनाव के लिए जो लिस्ट है वो जारी कर दी गई है और 6 उम्मीदवारों की कांग्रेस पार्टी ने अपनी सूची जारी कर दी है। और एनडीटीवी राजस्थान पहले से ही आपको बता रहा था कि 6 नामों को लेकर के लिस्ट फाइनल हो चुकी है, सिर्फ ऐलान होना बाकी है। और अब कांग्रेस पार्टी ने अपनी लिस्ट जारी की है तो उन 6 नामों का ऐलान किया है जिसके बारे में एनडीटीवी राजस्थान इससे पहले तक आप तक वो जानकारी पहुंचा रहा था। राजस्थान लोकसभा चुनाव के लिए यह सूची जारी की गई है और गंगानगर से कुलदीप इंदौरा उम्मीदवार हैं और सीकर में सीपीआई गठबंधन के लिए यह सीट छोड़ी गई है। जयपुर से सुनील शर्मा कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हैं। पाली से संगीता बेनीवाल को मैदान में उतारा गया है। बाड़मेर से उम्मीदाराम बेनीवाल को मैदान में उतारा गया है। झालावाड़ बारां से उर्मिला जैन भाया को उम्मीदवार बनाया गया और कांग्रेस ने इस तरीके से कुल मिलाकर के राजस्थान में 6 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। तो इस बीच ये बड़ी खबर है, जहां कांग्रेस पार्टी की इस लिस्ट का इंतजार हो रहा था। सीसी की बैठक हुई थी, माना जा रहा था, क्योंकि इससे पहले भी बीते रोज भी एक बैठक हो चुकी थी और उसमें भी संभावनाएं थी कि आज की जो सीसी की बैठक होगी उसके बाद इस पर कोई फैसला लिया जाएगा। सीसी की बैठक खत्म होने के बाद लिस्ट जारी कर दी गई है। राजस्थान से 6 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा गया है और 10 नामों की पहले ही लिस्ट जारी हो चुकी थी। और अब कुल मिलाकर के देखा जाए राजस्थान से तो 16 उम्मीदवार इस वक्त कांग्रेस पार्टी ने उतार दिए हैं। तो 16 उम्मीदवारों को लेकर के फिलहाल कांग्रेस पार्टी ने स्थिति साफ कर दी है, लेकिन बाकी बची सीटों को लेकर के अभी 9 नामों का ऐलान होना भी बाकी है। तो क्या कितना जल्दी अब कांग्रेस पार्टी उन बाकी बची सीटों पर भी नामों का ऐलान करेगी, यह देखना होगा, क्योंकि पहले चरण के अंदर ही राजस्थान के अंदर मतदान होना है और इसीलिए जो प्रत्याशियों को, जिन उम्मीदवारों को कांग्रेस पार्टी मैदान में उतारना चाहती है, कम से कम उनको चुनाव लड़ने के लिए समय मिले, ये जरूर इसमें सुनिश्चित करना चाहिए। हमारे वरिष्ठ सहयोगी नीरज शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीरज जी, कांग्रेस पार्टी की 6 उम्मीदवारों की लिस्ट और एनडीटीवी राजस्थान पहले से ही बता रहा था कि 6 सीटों पर नाम लगभग तय हो चुके हैं, सिर्फ लिस्ट जारी होना बाकी है। लिस्ट जारी हुई और एनडीटीवी राजस्थान की खबर पर मोहर लगी है। शुभेंदु, देखिए वही नाम ज्यादातर जो है लिस्ट में सारे वही नाम आए जो एनडीटीवी ने चलाए थे। 6 उम्मीदवारों की लिस्ट कांग्रेस पार्टी ने जारी की है। गंगानगर से कुलदीप इंदौरा को उम्मीदवार बनाया है। सीकर सीट, जैसा कि एनडीटीवी ने बताया था, सीपीआई एम से गठबंधन के लिए छोड़ दी गई है। निश्चित रूप से पहले ही हमने बता दिया था कि सीपीआई एम से गठबंधन की चर्चा चल रही है, छोड़ दिया गया है। जयपुर से सुनील शर्मा कांग्रेस के उम्मीदवार बनाए गए। सुनील शर्मा ज्ञान विहार यूनिवर्सिटी चलाते हैं जयपुर के अंदर, जगतपुरा में उनकी यूनिवर्सिटी है और पुराने कांग्रेसी नेता हैं, उन्हें यहाँ पर टिकट दिया गया है। ब्राह्मण चेहरा लाया गया है। पाली से संगीता बेनीवाल कांग्रेस उम्मीदवार बनाई गई है। संगीता बेनीवाल जो है वो आयोग में भी, बाल आयोग के अंदर भी सदस्य रही और अशोक गहलोत की करीबी मानी जाती है। बाड़मेर से उम्मीदवार बेनीवाल को उम्मीदवार बनाया गया है। हाल ही में उम्मीदवार बेनीवाल जो है टीआरएलपी पार्टी छोड़ करके कांग्रेस पार्टी के अंदर आए हैं। जाट चेहरा है तो बाड़मेर में इनको उम्मीदवार बनाया गया। झालावाड़ बारां से प्रमोद जैन भाया, जो कि पिछली गहलोत सरकार में मंत्री रहे थे, उनकी पत्नी उर्मिला जैन भाया को उम्मीदवार बनाया गया है। निश्चित रूप से अब रोचक मुकाबला इस चुनाव के अंदर देखने को मिल सकता है। कांग्रेस पार्टी ने ये 6 उम्मीदवार घोषित करे। सीकर सीट सीपीआई-एम गठबंधन के लिए छोड़ दिए। सीपीआई-एम से माना जा रहा है कि अमराराम को जो है टिकट दिया जा सकता है। हालांकि कांग्रेस पार्टी ने कैंडिडेट का जिक्र नहीं किया है, लेकिन सीपीआई-एम की ओर से वो उम्मीदवार जो है अपना यहाँ पर घोषित किया जाएगा। गठबंधन जो है, इंडिया गठबंधन के तहत ये एक गठबंधन के लिए रजामंदी हो गई है। माना ये भी जा रहा है अब जिस तरीके से बीएपी ने अपने प्रत्याशी खड़े किए हैं, उनके साथ भी कांग्रेस का गठबंधन हो सकता है, क्योंकि एक गठबंधन की सीट कांग्रेस ने यहाँ पर दिखा दी है। अच्छा नीरज जी, इसमें क्योंकि 10 नामों का पहले ही उम्मीदवार का नाम कांग्रेस पार्टी जारी कर चुकी थी, 6 अभी बाकी, अभी 9 नाम और बचे हुए हैं और समय बहुत कम है क्योंकि फर्स्ट फेज के अंदर ही राजस्थान के अंदर चुनाव होने हैं। तो कम से कम उम्मीदवारों को समय मिले कि वो कैंपेनिंग कर पाएं, अपनी जमीन मजबूत कर पाएं। तो अब जल्दी ही दूसरी जो बाकी बचे हुए नामों की लिस्ट है वो भी जारी हो सकती है। निश्चित रूप से देखिए, बाकी जो बची हुई सीटें हैं उनको लेकर के भी नाम घोषित करने हैं। नागौर को लेकर के भी अभी जो पेच है, पसोपेच की स्थिति वो फंसी हुई है कि क्या वहां आरएनपी के साथ गठबंधन होगा या नहीं होगा। इस चीज को लेकर के अभी पसोपेच की स्थिति जो थी वो बरकरार चली आ रही थी, उसको लेकर के अभी तक कुछ निर्णय नहीं हो सका है। इसी तरीके से बांसवाड़ा जो सीट है उसको लेकर के भी पसोपेच की स्थिति बरकरार है, क्योंकि वहां पर कांग्रेस पार्टी के और सीडब्ल्यूसी के जो मेंबर रहे थे
वो महेंद्रजीत सिंह मालवीय बीजेपी के अंदर चले गए, उनको उम्मीदवार बनाया गया। तो अभी वहां पर भी पसोपेश की स्थिति है, क्या बीजेपी के साथ गठबंधन किया जाए। चित्तौड़गढ़ जो है सीट, इसको लेकर के भी क्योंकि वहां उदयलाल आंजना को उम्मीदवार घोषित किया जा चुका है, लेकिन बीएपी अपना प्रत्याशी वहां पर पहले से उतार चुकी है। हाँ। तो क्या बीएपी वहां अपना प्रत्याशी वापस लेगी, नामांकन वापस लेगी, इसको लेकर के भी सवाल है। क्योंकि अगर गठबंधन होता है तो वहां बीएपी को या तो अपना बिल्कुल कुछ सीटों को लेकर के अभी भी पशुपेश की स्थिति है और इसी वजह से फिलहाल उन सीटों को होल्ड कर दिया गया है और इस बारे में भी एनडीटीवी राजस्थान की टीम ने अपने सभी दर्शकों को बताया था। खैर बहुत शुक्रिया नीरज शर्मा जी, आप जुड़े हमारे साथ तमाम जानकारी के साथ। लेकिन हमारे साथ एक और हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं, मुबारिक खान। मुबारिक, क्या अभी तक जानकारी है? 6 उम्मीदवारों के नामों का और ऐलान, बड़ा कड़ा ये मुकाबला नजर आ रहा है और इन 6 नामों पर अगर नजर डालें तो ये वही नाम है लगभग जो एनडीटीवी राजस्थान अपने दर्शकों को दिखा रहा था। बिल्कुल शुभेंदु, देखिए 16 सीटों पर जो है लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस जिस तरह तैयारी कर रही थी और बीती जो 2 सीईसी की बैठक थी उनमें जिन नामों को लेकर एनडीटीवी ने जो जानकारी दी थी उन पर अब जो है वो अंतिम मोहर लग चुकी है। अगर बात करें देखिए सीकर सीट की, क्योंकि सीकर जो सीट है उसको लेकर लगातार ये कयास लगाए जा रहे थे, उसके साथ गंगानगर की सीट को भी लेकर ये कयास है कि वो भी जो है गठबंधन में जाएगी, लेकिन गठबंधन गंगानगर में ना होकर जो है सीकर में हुआ, क्योंकि ये पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा का इलाका है और ऐसे में इस इलाके से क्योंकि सीपीएम यहाँ पर मजबूत मानी जाती है और कई ऐसे नाम थे जिनको लेकर मंत्रणा की गई, लेकिन उन नामों पर जो है मोहर नहीं लगी और जो अब ये गठबंधन में चली गई, तो ऐसे में अमराराम का जो नाम है, क्योंकि अमराराम यहाँ से पहले भी जो सांसद का चुनाव लड़ चुके हैं, कई बार विधायक रहे और किसान नेता माने जाते हैं और इस इलाके में खेती किसानी से जुड़े जो मुद्दे हैं उनको लेकर अमराराम कई बार हमने देखा कि सड़कों पर भी उतरे हैं। तो ऐसे में अमराराम यहाँ पर मजबूती से जो है वो चुनाव लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी कि 6 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान अभी हो चुका है मुबारक, और जाहिर तौर पर बाकी बचे हुए सीटों पर नामों का ऐलान होना भी बाकी है और कोशिश यही होगी कांग्रेस पार्टी की कि जल्द से जल्द बचे हुए नामों का भी ऐलान जल्द कर दें। खैर बहुत शुक्रिया इस पर जानकारी देने के लिए मुबारक।